मित्रों, अधिकतर हम सब जानते हैं कि महाशिवरात्रि का यह पावन पर्व भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। लेकिन कुछ विद्वानों का मानना है कि शिवरात्रि के दिन ही भगवान शिव जी ने कालकूट नामक विष पिया था, जो सागर मंथन के समय समुद्र से निकला था। शिव पुराण में एक शिकारी की कथा का विवरण मिलता है। आज हम वही शिव पुराण में वर्णित कथा आपको सुनाने जा रहे हैं। शिव पुराण के अनुसार एक नगर में चित्रभानु नाम का शिकारी अपने परिवार के साथ रहा करता था। चित्रभानु पर साहूकार का बहुत बड़ा कर्ज था। कर्ज न चुकाने पर साहूकार ने उसे बंदी बना लिया था। उस दिन शिवरात्रि थी। वह पूरा दिन भूखा प्यासा रहा और दिन भर भगवान शिव का स्मरण करता रहा। शाम को साहूकार ने चित्रभानु को छोड़ दिया और एक दिन के अंदर अंदर कर्ज चुकाने को कहा। फिर शिकारी चित्रभानु पहले घर न जाकर उसी हाल में जंगल की ओर शिकार के लिए चला गया, ताकि कोई शिकार मिल जाए और वह साहूकार का कर्ज चुका पाए। चलते चलते चित्रभानु को जंगल में रात हो गई थी, लेकिन उसे कोई शिकार नहीं मिला। चित्रभानु एक तालाब के पास एक पेड़ पर चढ़ गया और थोड़ा सा पानी लेकर वह एक बेल के पेड़ पर बैठ गया और वहीं बैठकर शिकार के आने का इंतजार करने लगा। बेल के पेड़ के नीचे ही एक शिवलिंग थी। इस बात का चित्रभानु को अंदाजा नहीं था, क्योंकि वह शिवलिंग बेल पत्रों से पूरा ढका हुआ था। उसने दिन रात कुछ नहीं खाया। ऐसे में चित्रभानु से अनजाने में शिवरात्रि का व्रत हो गया। रात काफी होने लगी। चित्रभानु उसी बेल के पेड़ पर बैठकर शिकार के आने का इंतजार कर रहा था। तभी एक हिरणी तालाब में पानी पीने आई। वह गर्भवती थी। उधर मौका देख चित्रभानु ने शिकार के लिए धनुष उठा लिया और उसके हाथ के धक्के से थोड़ा पानी और कुछ बेलपत्र शिवलिंग पर जा गिरे। तभी गर्भवती हिरणी की भी नजर उस शिकारी पर पड़ गई। हिरणी ने चित्रभानु से कहा, मेरे पेट में बच्चा है और वह इस दुनिया में आने ही वाला है। मैं बच्चे को जन्म देकर इसी स्थान पर वापस आ जाऊंगी और तब तुम मेरा शिकार कर लेना। अभी शिकार करोगे तो तुम मेरे होने वाले बच्चे को भी मार डालोगे। अभी मुझे जाने दो। शिकारी चित्रभानु उस गर्भवती हिरणी की बात मान गया और उसे वापस जाने दिया। उसी बीच चित्रभानु के हाथों से कुछ बेलपत्र और पानी शिवलिंग पर जाकर गिर गया, जिससे उसकी रात्रि की पहली पहर की पूजा संपन्न हो गई। कुछ समय बिता एक और हिरणी वहां से जा रही थी। तभी चित्रभानु ने उस पर निशाना लगाया। पहले की तरह ही उसके हाथ के धक्के से कुछ बेलपत्र और थोड़ा सा पानी शिवलिंग पर गिर जाता है। उस हिरणी ने शिकारी से निवेदन किया कि वह अपने पति की खोज कर रही है और वह जब अपने पति से मिल लेगी उसके बाद वापस आ जाएगी। शिकारी चित्रभानु ने उसे भी जाने दिया। रात्रि का आखिरी पहर अपनी गति से चल रहा था। तभी एक और हिरणी अपने बच्चे के साथ पानी पीने तालाब के पास आई। चित्रभानु ने उसे देखकर भी बाण चढ़ाया और फिर ठीक उसी प्रकार कुछ बेलपत्र और पानी शिवलिंग पर जा गिरा। इस प्रकार चित्रभानु के आखिरी पहर की पूजा भी पूरी हो गई। उस हिरणी ने चित्रभानु से कहा, वह अपने बच्चे को उसके पिता के पास छोड़ आएगी, फिर वह उसका शिकार कर सकता है। लेकिन इस बार चित्रभानु ने कहा, मैंने पहले से ही 2 शिकार छोड़ दिए हैं। अब मैं पहले जैसी गलती दोबारा नहीं करूंगा। मुझे साहूकार का कर्ज भी चुकाना है। तभी हिरणी ने कहा, मैं तुमसे वादा करती हूँ, मैं जरूर लौटकर वापस आऊंगी। हिरणी के ऐसा कहने पर चित्रभानु ने उसे भी जाने दिया और इधर शिकारी की शिव पूजा और रात्रि जागरण अनजाने में पूर्ण हो गया और फिर सुबह हो गई। वहां से एक हिरण गुजरा। शिकारी को देखते ही हिरण ने कहा, अगर तुमने 3 हिरण और उनके बच्चे का शिकार किया है तो तुम मेरा भी शिकार कर मुझे भी मार डालो, क्योंकि वह मेरा परिवार थे और मैं उनके वियोग में नहीं जी पाऊंगा। यदि तुमने उन्हें छोड़ दिया है तो मुझे भी जाने दो। मैं उनसे मिलकर दोबारा फिर यहाँ तुम्हारे पास आ जाऊंगा और तुम मेरा शिकार कर लेना। इस प्रकार शिकारी चित्रभानु ने पूरी रात की घटना उस हिरण को बताई और उसने उस हिरण को भी जीवन दान देकर मुक्त कर दिया। शिवरात्रि का व्रत करने और अनजाने में शिवजी की पूजा पूर्ण करने के प्रभाव से चित्रभानु का मन निर्मल हो गया। वह पाप रहित हो गया और कुछ समय बाद वह हिरण अपने पूरे परिवार के साथ शिकारी के सामने आ गया, ताकि वह उनका शिकार कर ले और उनका वचन पूरा हो जाए। हिरण और उसके पूरे परिवार की वचनबद्धता देखकर चित्रभानु बहुत हैरान हुआ। आत्मगलनी के कारण उसने उस हिरण के परिवार को जीवन दान दे दिया। अनजाने में ही सही, लेकिन शिवरात्रि का व्रत पूरा करके चित्रभानु को पुण्य लाभ प्राप्त हुआ।
अब शिकारी चित्रभानु ने बुराई का मार्ग छोड़कर अच्छाई के मार्ग को अपना लिया और मेहनत मजदूरी कर साहूकार का कर्ज भी चुका दिया। चित्रभानु खुशी खुशी भगवान भोलेनाथ की कृपा से परिवार के साथ मिलकर खुशी खुशी जीवन व्यतीत करने लगा।